सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, या खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया, एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। आइए जिंदगी की इन्हीं कड़वाहटों में से गजल के मजामीन तलाश करते हैं और एक नौजवान से मुलाकात करते हैं जिसका ताल्लुक बाराबंकी से है। बाराबंकी से राशिद कमाल हमारे बीच तशरीफ लाए हैं अपने बहुत ही बलबला अंगेज अंदाज से और अपने खूबसूरत शायरी के जरिए आपके दिलों पर दस्तक देंगे, आपके जज्बात की तर्जुमानी करेंगे और इस मुशायरे के बहुत ही बाकमाल शायर के तौर पर अपना कलाम से नवाजेंगे और अपने कलाम के साथ इस मुशायरे को आगे बढ़ाएंगे। जनाब राशिद कमाल माइक पर आ गए हैं, तालियां बजा के उनका इस्तकबाल कर दीजिए और उनका मूड बना दीजिए ताकि वो अपना कलाम सुनाना शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब, सदर मोहतरम की इजाजत, रऊफ चौधरी साहब का हुक्म, मेरी हाजिरी। 4 मिसरे सुने, उसके बाद जिसको सुनना है आप खुद ही सुनेंगे इंशाल्लाह। मुझे यकीन है आप किसी को भी पुकारे, लेकिन जो यहाँ मौजूद है वही आपको मिलेगा। तो जो अल्लाह जितना देता है उतने में राशिद कमाल, देखिए ये हमारे कुछ नौजवान साथी हैं, बार बीच बीच में बेचैन होकर इस तरह की आवाज निकाल रहे हैं। मैं इन्हें बताना चाहता हूं, एक बात ये बता दी जाए कि इसे समझ लीजिए, कभी कभी कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं कि जिसका हल न मुंतजमीन के पास होता है, न सरकारों के पास होता है, न मुशायरे के शायरों के पास होता है। जैसे इस मुशायरे में यकीन जानिए कि जनाब इमरान प्रतापगढ़ी को तशरीफ लाना है, मैं लाना था नहीं बोल रहा हूं, लाना है। ये मुशायरा कमेटी की कोशिशें और काबिशें हैं कि उन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी को मदऊ भी किया, जिस तरह से उनका अपना जो तरीका, जो प्रोसेस है, उस तरीके से उनको टिकट और उनका पेमेंट भी उनके अकाउंट में डलवाया गया। इमरान प्रतापगढ़ी चूंकि कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी जी के साथ वहां के चुनाव में बहुत मसरूफ है, लेकिन उसके बाद भी इमरान प्रतापगढ़ी ने वहां से सफर शुरू किया। वहां से वो हैदराबाद आए, हैदराबाद से फ्लाइट से उन्हें दिल्ली आना है, दिल्ली से लखनऊ की जो फ्लाइट है वो थोड़ी सी डिले और रीशेड्यूल होने की वजह से थोड़ी सी ताखीर हुई, लेकिन अभी भी हमारे लोग वहां लखनऊ एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। वो जैसे ही यहां पहुंचेंगे अपने कलाम से नवाजेंगे। अब बीच में कोई भी नौजवान किसी तरह की आवाज ना उठाए, इस सवाल को यही खत्म कर दिया जाए। मैंने पूरी बात बता दी आपको। अब तालियों की गूंज में राशिद कमाल का इस्तकबाल कीजिए और राशिद कमाल से जी खोलकर उनका कलाम सुनिए। साहब मैं पढ़ता हूँ सुने बिना किसी तमहीद के। साबिक एमपी साहब, मुकीम साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। भाई शेर सुन लो, 2 मिनट सुन ले भाई। मैं पढ़ता हूँ यहाँ से, नदीम भाई पढ़ता हूँ कि बुलंद परचमे ईमान करने वाले हैं। सुने साहब, स्टेज पे जुड़ जाए थोड़ा सा, कि बुलंद परचमे ईमान करने वाले हैं, हम अपनी जान को कुर्बान करने वाले हैं। क्या बुलंद 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 परचमे ईमान करने वाले हैं, हम अपनी जान को कुर्बान करने वाले हैं। अगर जलाओगे कुरान मेरा सितमगारो तो तुमसे जंग का ऐलान करने वाले। अगर जलाओगे कुरान मेरा सितमगारो तो तुमसे जंग का ऐलान करने वाले। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अगर खुदा की कसम आप सुनने के आदी हैं तो मैं सुनाऊंगा, वरना मैं अपनी जगह ले लूंगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मुझे यकीन है कि अब तक जो नहीं बोला है वो बोलेगा। मैं नदीम सर ये 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर मैं सच कहूं तो मुझे दुआएं देना कि हमदर्द जानवर का है इंसान का भी बन। हमदर्द जानवर का है इंसान का भी बन। रहबर हर एक कौम का हमदर्द चाहिए। गोरखपुर में 60 बच्चे मर जाते हैं, लेकिन साहब का ऐलान क्या होता है, वो क्या बनवाना चाहते हैं आप सब जानते हैं। मैं नहीं बता सकता, मैं पढ़ता हूं कि हमदर्द जानवर का है इंसान का भी बन। रहबर हर एक कौम का हमदर्द चाहिए। चूड़ी पहन के देश की रक्षा नहीं होती, सरकार चलाने के लिए मर्द चाहिए। देश की रक्षा नहीं होती, सरकार चलाने के लिए। मजा आ रहा है ना साहब? पढ़ो ना, इजाजत है?
राउफ चौधरी साहब कहाँ है? राउफ भाई कहाँ है? है ना साहब? हाँ, अल्लाह अल्लाह सलामत रखे आपको। पढ़ता हूं यहां से कि लहू में जिसके शामिल लब्बी अंग्रेजी गुलामी है, लहू में जिसके शामिल लब्बी अंग्रेजी गुलामी है, कभी लंदन वो बोलेगा, कभी जापान बोलेगा। कभी कभी भटकती रूहें ये कहती हैं कि हम इस मुल्क के वफादार नहीं। तो साहब मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि अगर मुसलमान इस मुल्क का वफादार ना होता तो वीर अब्दुल हमीद इस मुल्क पर शहीद ना हुए होते। अगर मुसलमान इस मुल्क का वफादार ना होता तो अशफाकुल्लाह इस मुल्क पर शहीद ना हुए होते। अगर मुसलमान इस मुल्क का वफादार ना होता तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर इंग्लैंड न जाते हिंदुस्तान की आजादी का परवाना लेने। अगर मुसलमान इस मुल्क का वफादार ना होता तो मौलाना अबुल कलाम आजाद पाकिस्तान चले गए होते। हिंदुस्तान में रहकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ कांधे से कांधा मिला करना चलते। अगर मुसलमान इस मुल्क का वफादार ना होता तो अल्लामा इकबाल ये न कहते, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। वाह 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 वाह, लहू में वाह वाह वाह, लहू में जिसके शामिल लब्बी अंग्रेज। क्या कहना राशिद कमाल, राशिद कमाल आपने बड़ी अच्छी बात कही है, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ और यहाँ बैठी हुई नई नस्लों को, अपने नौजवानों को एक बात बताना चाहता हूँ। कोई आपकी तरफ इस तरह का सवाल अगर उछाले, आपकी वफादारियों पर शक करे, तो उसके लिए एक जवाब काफी है, एक जवाब काफी है कि मुल्क की आजादी के बाद बंटवारे का जब वक्त आया, उस वक्त हमने मोहम्मद अली जिन्ना की उस आवाज को नहीं सुना जिसमें हमें ये बताया जा रहा था कि मुसलमानों आओ, ये मुल्क तुम्हारे लिए बनाया जा रहा है, तुम आकर पाकिस्तान में रहो। हमने मौलाना अबुल कलाम आजाद की आवाज को सुना कि मुसलमानों ये मुल्क तुम्हारा है, ये हिंदुस्तान तुम्हारा मुल्क है, जहां तुम्हारे अजदाद दफन है, इस मुल्क को छोड़कर कहां जा रहे हो। हमने उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज को नहीं सुना, तो हम मुल्क के वफादार क्यों नहीं है? हमसे बड़ा वफादार और कौन हो सकता है? मैं पढ़ता हूं यहां से, सुने कि लहू में जिसके शामिल लब्बी अंग्रेजी गुलामी है, वाह, कभी लंदन वो बोलेगा, कभी जापान बोलेगा। लहू में जिसके शामिल लब्बी अंग्रेजी गुलामी है, कभी लंदन वो बोलेगा, कभी जापान बोलेगा। वतन के जर्रे जर्रे से हमें इतनी मोहब्बत है, हमारे खून का हर कतरा हिंदुस्तान बोलेगा। जर्रे से हमें इतनी मोहब्बत है, हमारे खून का हर कतरा हिंदुस्तान बोलेगा। कि सहाबा से हमारा अलमिया क्या है मैं बताता हूँ। इटवा वालों, मैं इससे पहले आया था लेकिन पता नहीं क्या क्या हो गया था जो मैं पढ़ नहीं पाया या आप सुन नहीं पाए। तकरीबन 3:15 बजे थे, लेकिन आज मुझे यकीन है कि मैं मुकम्मल अपने आप को आपको सौंप के जाऊंगा। मैं पढ़ता हूँ कि सहाबा से, भैया 1 मिनट चाय रोक दे। हाँ। वाले ने पूरे मुल्क को परेशान किया, तो स्टेज वाले को परेशान कर रहा है। पढ़ता हूँ, रोक दे भाई, रोक दे, अल्लाह रहम करे इस चाय से। पढ़ता हूं कि सहाबा से अगर हम मोतबर होते तो क्या होता। सहाबा से अगर हम मोतबर होते तो क्या होता। जो पहले थे वही जौहर अगर होते तो क्या होता। वाह 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 वाह। सहाबा से अगर हम मोतबर होते तो क्या होता। क्या कहना? जो पहले थे वही जौहर अगर होते तो क्या होता। उठाते हो हमारे मजहब इस्लाम पे उंगली, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। अरे वाह 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 वाह, राशिद कमाल, राशिद कमाल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे ही दे दो, ऐसे ही दे दो। राशिद कमाल, ये नौजवान जो अभी थोड़ी देर पहले गुले सभा के गीत पर उछल रहे थे, इनके अंदर का जो नौजवान है, इनके अंदर जो जज्बा वतन से मोहब्बत का है, वो जज्बा अब इस वक्त हिलोरे मार रहा है। आप कम से कम 2-3 खताब से और नवाज दीजिए। जोरदार तालियों से राशिद कमाल का हौसला बढ़ाइए ताकि ये अपना कलाम सुनाए। बेटिया, मुझे खुदा की कसम मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी नबदीन सर, जितना आप लोगों ने मुझे मोहब्बत दी जितनी। मैं पढ़ता हूं यहां से कि ये आईना है सच का, छिपाया न जाएगा। ये आईना है सच का, छिपाया न जाएगा। कुरान दुश्मनों से मिटाया न जाएगा। ये आईना है सच का, ये आईना है सच का,
छिपाया न जाएगा, कुरान दुश्मनों से मिटाया न जाएगा। अल्लाह निगहबान है, अल्लाह की कसम सीने में है मोमिन के जलाया न जाएगा। अल्लाह की कसम सीने में है मोमिन के जलाया न जाएगा। साहब मैं पढ़ता हूं कि तलाके दो हो या हो तीन, इससे तुमको क्या मतलब? यह हमारा पर्सनल मैटर है, हमारी शरीयत में हम कतई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही मसला उठा था नदीम सर मैं, और एक फिर ये कि तलाके दो हो या हो तीन, इससे तुमको क्या मतलब? अदालत में हलफनामे से अय्यारी झलकती है। वाह। अदालत में हलफनामा, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर यह ऐलान करता है कि मैं अपनी मुस्लिम मां बहनों के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। तो साहब अगर आपको इंसाफ करने का इतना ही शौक है तो ज़किया जाफरी के साथ कीजिए, अगर आपको इंसाफ करने का इतना ही शौक है तो पहलू खान की बीवी के साथ कीजिए, अगर आपको इंसाफ करने का इतना ही शौक है तो नजीब की मां के साथ कीजिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब अगर आपको इंसाफ करने का इतना ही शौक है तो सबसे पहले आप अपनी धर्मपत्नी जशोदा बहन के साथ इंसाफ कीजिए, उसके बाद महिलाओं के साथ इंसाफ कीजिए। मैं पढ़ता हूं यहां से कि तलाके दो हो या हो तीन, इससे तुमको क्या मतलब? अदालत में हलफनामे से अय्यारी झलकती है शरीयत के। पढ़ रहा हूं साहब। क्या हो गया भैया? कोई बात नहीं, पानी पी लेने दो यार। ये देखिए इतनी मेहनत से राशिद कमाल पढ़ रहे हैं तो पानी की जरूरत पड़ सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, इल्तवा वाले हमेशा सबको पानी पिलाते हैं, मुझे यकीन है ना साहब, ऐसा ही तो है। मैं पढ़ता हूं कि तलाके दो हो या हो तीन, इससे तुमको क्या मतलब? अदालत में हलफनामे से अय्यारी झलकती है शरीयत के। ये सारे मसले उलमा समझते हैं, तुम्हारी नियतों से साफ मक्कारी झलकती है। वाह वाह वाह। मसले उलमा समझते हैं, तुम्हारी नियतों से साफ मक्कारी झलकती है। मैं पढ़ता हूं यहां से साहब कि तकदीर कोई अपनी संवारेगा रोड पर। अभी साहब नोटबंदी हुई, जीएसटी हुई, ये हुआ वो हुआ। मैंने सुना साहब पहले चाय बेचते थे, तो मुझे यकीन है, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान की आवाम इंशाअल्लाह सन 2019 में इनसे चाय ही बिचाएगी। मैं पढ़ता हूं यहाँ पे, सुने एमपी साहब मौजूद है, इनके हवाले से आप तक पहुंचाता हूं कि तकदीर कोई अपनी संवारेगा रोड पर। क्या कहना? खुद रोड पर है, सबको उतारेगा रोड पर। तकदीर अगर आप मेरे ये चार मिसरे सुन लेंगे तो एक दो कते आपको सुना के जाऊंगा कि तकदीर कोई अपनी संवारेगा रोड पर, खुद रोड पर है, सबको उतारेगा रोड पर। अब की तुझे चुनाव ही मारेगा इस तरह, फिर से तू चाय चाय पुकारेगा रोड पर। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया राशिद कमाल साहब ने बहुत खूबसूरत कलाम से नवाजा। आइए राशिद